हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो है हम लोग पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 क्वेश्चन हुआ, 2 हुआ और आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस अब तक का जो दो क्वेश्चन देखे या दो एग्जाम्पल देखे, तो उन सब में से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझको। मतलब कुछ अलग करने को हम लोगों को मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। मतलब अब एक हॉल है, मतलब एक रूम है और रूम का फ्लोर पता ही होगा आपको। जैसे क्यूबोर्ड का हम लोग बॉटम वाला सरफेस का बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, फ्लोर हो जाता है। अब ये एक फ्लोर हो गया और इस फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है। मतलब आप सबको पता ही होगा पेरीमीटर मतलब क्या होता है। इन चारों साइड का अगर हम लोग सम कर दे, मतलब इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, तो हम लोगों को क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, 2l+b इज इक्वल टू 250 मीटर दिया गया है। अब दूसरा क्या बोला इसमें, और क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मतलब पर स्क्वायर का 10 रुपया करके पेंटिंग लगता है। और यहाँ पे दे दिया है टोटल रुपया कितना खर्चा हो रहा है, टोटल रुपया कितना खर्चा हो रहा है पेंट में। तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका हाइट फाइंड करना है हम लोगों को। हाइट ऑफ द हॉल, मतलब हाइट तो पता होगा, ये आपका हाइट है। ये जो है ना, इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को हाइट मिल जाएगा। ठीक है। इसमें और एक चीज देखिए, ध्यान से दिखेगा यहाँ पे से जो दिया हुआ 4 वॉल, द 4 वॉल मतलब क्या है। अगर ये आपका फ्लोर हो गया, कोई भी रूम का ये आपका फ्लोर हो गया, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये सीलिंग हो गया। ठीक है ना, छत हो गया, और ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया। इनको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 4 वॉल मतलब ये वॉल नंबर 1 हो गया, ये वॉल नंबर 2 हो गया, ये वॉल नंबर 3 हो गया, और उसके बाद इसी को मैं बोल दूं तो ये वॉल नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज वॉल नंबर 4, है ना। तो अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो 4 होता है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर आप सबको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है कि फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 2l+b और h। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखने का कारण क्या है, देखिए l+b हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, 2l+b, 2l+b हमारे पास है 250। ठीक है ना। तो इक्वल टू एरिया। अब भाई एरिया हम लोग निकाल लेंगे ना, यहाँ पे जो इतना चीज दिया हुआ ना, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और जब इसको इसका साथ हम लोग कंपेयर कर देंगे ना, तो h का वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे समझाने का मतलब था, देखिए l+b इसमें भी है, l+b इसमें भी है, तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल बचेगा, और इस अननोन वेरिएबल को इक्वेशन में पुट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल, अगर आप लोगों को लेटरल सरफेस एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2l+b कैसे हुआ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबको पता है ये आपका h हो जाता है, और ये आपका l हो जाता है, और ये आपका b हो जाता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल जो होता है, ये पार्ट हम लोग निकालेंगे। अब ये जो पार्ट है फ्रंट पार्ट, तो इसका क्या हो जाता है, LH, तो ये आपका 2 होता है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे ये जो साइड है इसका निकालते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे भी आपका ये वाला, दैट मीन्स ये आपका H और दूसरा आपका B, तो +2 2 हम लोग ये निकाल रहे हैं ना, B और ये हाइट, इसी को पकड़ते हैं हम लोग, ये और ये। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2BH हो जाता है। इसी में से देखिए कॉमन क्या जा रहा है, इसमें से 2 कॉमन जा रहा है, अंदर में l+b बच रहा है, और यहाँ पे h में बाहर अगर निकाल दूं, इसको आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, ऐसा छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं।
बस बताना था मेरे को। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, लेटरल सरफेस एरिया। और ये जो साइड सरफेस का जो एरिया होता है चारों साइड का, उसी को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आओगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। देखिए ध्यान से अभी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया इसका लेंथ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हम लोग ले लेते हैं एल, हम लोग लेंथ को एल ले लेते हैं, LENGTH, लेंथ इक्वल टू हम लोग एल ले लेते हैं, और ब्रेथ BREADTH। ठीक है, तो ब्रेथ हम लोग बी ले लेते हैं। ओके, और साथ ही साथ HEIGHT, हाइट इक्वल टू हम लोग h ले लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए लिख दूंगा कि गिवन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, FLORR फ्लोर इक्वल टू 250 मीटर है। इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये दिया है 2L + B इज इक्वल टू 250 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ आगे इसको देखिए, फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल या तो लेटर सरफेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ अगर मैं पुट कर दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B इंटू H, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू यहाँ पे है ना, दिस विल इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ 250 इंटू H। ठीक है, और ये आपका जो भी है मीटर में ही रहने देते हैं हम लोग इसको, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू दिस मच हम लोग को मिलेगा। अभी दूसरा पूरा कांस्टेंट टर्म में भी इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर का खर्चा आता है इतना, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए देखिए 10 रुपया, 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर होगा, एरिया निकलेगा। 10 रुपया में कितना निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 15,000 रुपया है, तो भैया कितना स्क्वायर मीटर में का एरिया निकलेगा। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो जा रहा है आपका 1 मीटर, एरिया इतना था। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 1/10, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। ठीक है ना, 15,000 से, तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो दैट विल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मिल गया हम लोगों को, ये आपका एरिया हम लोग को मिल गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ इक्वलाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 2L + B H इज इक्वल टू, देखिए ये भी क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल है, और ये जो निकला है ये भी क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल ही निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ बराबर कर दूं, कितना 1500, यहाँ पे गलत कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है ना। यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना 25250, है ना।
इंटू एच था। ओके, तो अब इस जगह को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो अब इसको इसको हम लोग काट दिए, और काटने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 25 6 जा 150 होता है। तो इस प्रकार से h इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 6 मीटर। h इज इक्वल टू क्या मिल गया 6 मीटर। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला कि इस रूम का चारों साइड को, मतलब इसका जो चारों दीवार है, इसको अगर हम लोग पेंट करें ना तो 15,000 रुपया खर्चा होता है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि 15,000 में जब 10 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर हम लोग पेंट कर सकते हैं, तो 15,000 में हम लोग कितना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। तो वो हम लोग को कितना मिल गया भाई 1500 मीटर स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए देखिए 1/10 इंटू 15,000, जब हम लोग काटे तो क्या मिल गया हम लोग को 1500। क्या मिल गया हम लोग को 1500। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इससे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ फोर वॉल भी क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल भी तो हम लोग एरिया ही निकाल के रखे थे ना, दैट विल आल्सो इक्वल टू 1500 मीटर। ये भी लेटरल सरफेस एरिया है, ये भी क्या निकला हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू ये निकला जो कि कांस्टेंट टर्म में था, और ये जो निकला था इसमें क्या था, एक अननोन टर्म था, एक वेरिएबल टर्म में था। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर कर दिया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमको इसको इस प्रकार से 1 ले लेना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करते कि ये दोनों को कंपेयर कर देते। ठीक है, यहाँ लिख देते। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया। देखिए इस जगह को अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर सॉल्व किए। इतना लाइन को ध्यान से देखिए, तो हम लोगों को क्या मिल गया, h का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।